ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे होंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और देखिए जो जानकारी है वो ये है कि जो सबसे ज्यादा घायल हुए हैं और जो मृतकों की संख्या है उसमें अधिकतम लोग जो है वो पश्चिम बंगाल के हैं, क्योंकि दरअसल ये ट्रेन हावड़ा की तरफ ही जा रही थी और इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो पहुंची है वहां पर। तो धर्मेंद्र प्रधान भी वहीं पर मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच चुकी है। क्या कहती है, रिएक्शन भी अगर हो पाएगा तो जरूर सुनवाएंगे आपको। लेकिन बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए जानकारी आपको यह भी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर जाएंगे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद जो जख्मी है उनसे भी मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचेंगे। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बालासोर जाएंगे, दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर बाद जो है यानी कि 2:30 बजे का समय दिया गया, करीबन 1 बज चुके हैं, यानी कि अब से 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे बालासोर। सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री ओडिशा के बालासोर में जिस जगह पर 3 रेलगाड़ियां हादसे का शिकार हुई, ये हादसा कैसे हुआ इसको एनिमेशन के जरिए समझिए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है, यानी कि बेहद तेज रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई और जिसके बाद यह हादसा हुआ। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर 2 सिग्नल फेल होने की बात सामने नहीं आई है और न ही हेड ऑन कॉलिजन यानी कि आमने सामने टक्कर हुई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भुवनेश्वर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर से। उसके बाद बालासोर जो घटना वाली जगह है वहां पर पहुंचेंगे, हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें उन्हें यह बताया गया कि देखिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन बाकी है, कैसे यह हादसा हुआ, सब चीजों की जानकारी पीएम मोदी की तरफ से ली गई। और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिटेल में बताया जा रहा था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे जो है डिब्बे पटरी से उतर गए, वो डिरेल हो गए, जिसके बाद मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए, इंजन जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। तमाम बातें जो है पीएम मोदी को बताई गई। लेकिन इन सब के बीच में बता रहे हैं पीएम मोदी भुवनेश्वर के लिए रवाना हो चुके हैं और भुवनेश्वर से बालासोर जाएंगे पीएम मोदी जो घटनास्थल है। और इतना खतरनाक ये हादसा, इतना भीषण हादसा जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो जख्मी है, अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को लेकर गंभीर थे और हाई लेवल मीटिंग भी की गई। लेकिन आपको पता है ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई है। देखिए तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर मन विचलित हो जाए। हादसे के बाद मौत का आंकड़ा 288 के लगभग अभी जा पहुंचा है। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन ट्रेन की सफाई फिलहाल की जा रही है। लेकिन अपनों की तलाश में अभी भी ट्रैक के पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मौजूद हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। शाम से ओडिशा में गूंजी चीखों की आवाज शहर होने तक पूरे इलाके को खाए जा रही थी। सिसकियां सन्नाटे को जो सीट पकड़ा जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, कौन सा बात कौन सा है वो पता नहीं है। इधर एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर। ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 बार्थ नंबर 55 में ये रहे। और अब बात थोड़ा देखिए, बात का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो जनाल जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। ऊपर की बर्थ कोच से चिपक गई, नीचे की बर्थ जमीन में मिल गई, बीच की बर्थ का क्या हाल है वो आप खुद देख लीजिए। डिब्बे से डिब्बा मिल गया, एक सीट ने दूसरी सीट के बीच की दूरी को काट दिया। आने जाने का भी कोई रास्ता था ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस स्पीड से इस ट्रेन की टक्कर हुई होगी और कितने जिस्मों से सांसें उखड़ती चली गई होंगी। तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए लागेज है और अंदर ऊपर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात अब सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। इस S1 कंपार्टमेंट को देखकर ही मालूम पड़ता है जो करमंडल एक्सप्रेस जो कल 7 से 7:30 के बीच जिसका हादसा हुआ है, रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसका वो कितना भयावह था, उसका तीव्रता कितना था।
हादसे के चंद मिनटों में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की 7 से ज्यादा टीम, ओडीआरएफ की 5 से ज्यादा यूनिट, 200 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई हैं, 25 से ज्यादा फायर सर्विस यूनिटों को रवाना किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए पास के इलाकों में उन्हें तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया गया है। गोपालपुर, कांतापाड़ा, बालालो, भद्रक, सोरो के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद से लगातार ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संपर्क में हैं। आज सुबह भी वो घटनास्थल पर पहुंचे। एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के सवा घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है। वहां पर 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन थी। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, वो डिरेल हुई और उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। पीछे का हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से टकराया है और आगे का हिस्सा कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होने के बाद मालगाड़ी से टकराया। रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आयुक्त रेलवे सुरक्षा दक्षिण पूर्व सर्कल दुर्घटना की जांच करेंगे। तो देखिए, ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 900 से ज्यादा लोग अब तक इसमें घायल हो चुके हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि कौन सी ट्रेन इस हादसे का शिकार हुई, क्या कुछ उस वक्त हुआ होगा। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार हावड़ा से चेन्नई जा रही थी और इसी ट्रेन को बताया जा रहा है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो खड़ी मालगाड़ी में टकराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आपको ये भी बताएं, कोरोमंडल एक्सप्रेस की 10 से 12 बोगियां उस वक्त एक के बाद एक पटरी से उतरती चली गई। इतना ही नहीं, देखिए ट्रेन के कुछ कोच जो है वो दूसरे ट्रैक पर जा गिरे और इसीलिए लोगों को वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी, जिससे बाद जो दोनों ट्रेन थी वो जाकर टकरा गई। मालगाड़ी के बारे में और जानकारी लीजिए। मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। इसके बाद आपको बताएं, दूसरे ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ये जो है वो आ चुकी थी और जिसके बाद टक्कर हो गई। तो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के बारे में आपको बता रहे हैं, दूसरे ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ पहुंची जिसके बाद दोनों आपस में टकरा गई और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी हादसे के शिकार हो गई। उसमें भी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, 3 क्योंकि कहा जा रहा है रेलगाड़ियां आपस में टकराई और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की 3 से 4 बोगियां जो है वो पूरी तरीके से डिरेल हो गई। और उसके बाद भी देखिए अभी तक जो रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद रहे, जिन लोगों ने अपनी आंखों देखी बताई, सुनवाते हैं आपको। खबर मिला कि 6:51 से 7 बजे के बीच में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है। तो खबर मिलते मैं आया, देखा कि बहुत ही दुखदायक घटना ये, ऐसा मैं पहले बार देखा हूँ उड़ीसा में। जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए हैं, बहुत से लोग की मृत्यु भी हुआ है, बहुत से लोगों की जिसका गिनती नहीं है। काफ़ी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भी लिया गया है। धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो जिला प्रशासन है और एनडीआरएफ टीम है और ड्राइव टीम है, वो लोग जितना जल्द से जल्द आकर पहुँच कर वो लोग को अस्पताल ट्रांसफर कर सकें। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। तो 6:50 7 बजे पहले 10 मिनट पहले वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। अचानक ऐसा हो गया। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज़्यादा जोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था। तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। फिर किस किस को मदद करेगा। फिर हम लोग 2 भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड में किया। उसी टाइम में कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। फिर ज़्यादा आदमी उसमें उस टाइम में तो आदमी कोई भी नहीं था। फिर हम लोग ही था। बाद में ज़्यादा लोग, किसी का ये नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं। सब लोग ऐसा तरपा के पड़े। हम लोग खुद निकला उस टाइम कोई भी नहीं था। हम लोग की सब पब्लिक जो बस में पैसेंजर ही था, बाकी लोग उसमें कोई नहीं था। जो बाहर निकला वही एक दूसरे से मदद करता।